प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस किस प्रकार से हल होंगे। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ है। यानी कि हमें एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। तो बच्चों, जैसे आपको पता है एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उसके निर्देशांक में y का मान क्या होगा? 0 होगा। ये हम पढ़कर आए हैं। ये हमारे पास x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर यहाँ कहीं पर भी दिया हुआ है तो उसके निर्देशांक में y का मान 0 है। तो पहले हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर दिया हुआ बिंदु किस प्रकार का होगा। तो मान लो उस बिंदु का नाम ले लिया हमने P, और हमारे पास इसके निर्देशांक किस टाइप के होंगे? उसमें x का मान तो होगा लेकिन y का मान कि भुज का मान होगा, लेकिन कोटि का मान कितना होगा? 0। मान लो P कहाँ पर दिया हुआ है? x अक्ष पर कोई बिंदु है। x अक्ष पर कोई बिंदु है। अब हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। अब हमारे पास दोनों बिंदुओं में कौन सा है? जो पहला बिंदु है इसको हमने कहा कि ये A बिंदु है। ये हमारे पास इसके निर्देशांक 2 और -5, और बिंदु B के निर्देशांक दूसरा बिंदु है, इसको हमने बोला B बिंदु। इसके निर्देशांक हमारे पास है -9 और 2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है जो P बिंदु है वो A और B बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर हम A और P के बीच की दूरी निकालें और B और P के बीच की दूरी निकालें तो दोनों दूरियां कैसी हैं? बराबर है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? AP = BP। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं A और P के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। अब A यानी कि A के निर्देशांक है, ये हमारे पास क्या है? x1 y1। P जो P के निर्देशांक है इनको हम क्या कहेंगे? x2 और y2। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। दूरी सूत्र हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें इसका सूत्र ध्यान रखना है। अब हमारे पास ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास x2 हमारे पास क्या है? x1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस साइन और y1 -5 इसका स्क्वायर। अब हम निकालते हैं B और P के बीच की दूरी। जब B और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो अब हमारे पास ये है x1 का मान, ये है y1 का मान, और ये है x2 का मान, और ये है हमारे पास y2 का मान। तो अब हमारे पास x2 हमारे पास क्या है? x और माइनस का साइन x1 कितना है? -2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस y1 यानी कि 9 और इसका स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास x -2 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो +5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 25। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दोनों साइन माइनस की मिलकर प्लस x + 2 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर करोगे तो 81। हमने दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग कर ली। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करने से हमारे पास दोनों तरफ का स्क्वायर रूट खत्म हो गया और इक्वेशन हमारे पास बन गई x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब हम x - 2 का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। x - 2 का अगर हमें होल स्क्वायर ओपन करना है या तो हम फार्मूला यूज करेंगे a - b का स्क्वायर यानी कि a² + b² - 2ab, या हम क्या करेंगे? x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से।
x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 को x माइनस 2 से ही गुना करो। इसी प्रकार से x प्लस 2 को भी x प्लस 2 से गुना करो, या फिर हम सरल संख्या को याद करके यानी कि हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास इस सरल संख्या का यूज करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या दिया हुआ है x और b की जगह हमें क्या दिया हुआ है 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास x है तो x का स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस का साइन, b की जगह हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास क्या है 2, तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और ये हमें 25 दिया हुआ था। इसी प्रकार से हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब जो हमारे पास है ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस 4 से प्लस 4 भी कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास माइनस 4x और इधर हमारे पास प्लस 4x है, तो x वाली टर्म को हम बाईं तरफ कर लेते हैं। ये प्लस 4x है, इसको बाईं तरफ लेकर आए, लेफ्ट साइड लेकर आए तो ये माइनस 4x, यानी हमें लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है। ये हमारे पास 81 है और इधर हमारे पास जो बिना x की टर्म है वो है 25, इसको हम दाईं तरफ ले गए तो ये हो गया माइनस 25। अब हम दोनों ही हमारे पास माइनस वाली टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी और हम इसमें से घटाते हैं तो ये आ गया हमारे पास 56। अब हम 56 को माइनस 8 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस 7, यानी x का मान आ गया हमारे पास माइनस 7। क्वेश्चन में हमें क्या याद करना था, x अक्ष पर बिंदु, और x अक्ष पर बिंदु हमने क्या माना हुआ है, P बिंदु माना हुआ है जिसकी निर्देशांक है x और 0, तो x की वैल्यू माइनस 7 है तो हमारे पास बिंदु का मान क्या होगा माइनस 7 और 0, तो x अक्ष पर दिया हुआ बिंदु, x अक्ष पर बिंदु क्या होगा हमारे पास माइनस 7 और 0। हमने यहाँ पर x का मान रख दिया है। तो बच्चों इस तरह से दूरी सूत्र का यूज करके हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं P जिसके निर्देशांक है 2 और माइनस 3, दूसरा बिंदु दिया हुआ है Q जिसके निर्देशांक है 10 और y, साथ में हमें दिया हुआ है P और Q के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक, ये हमें दिया हुआ है। तो हम P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो P के निर्देशांक है ये हमारे पास x1 y1 और जो Q के निर्देशांक है ये हमारे पास है x2 y2। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं x2 यानी कि 10 माइनस x1 यानी कि 2 प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 यानी कि माइनस का 3 इसका स्क्वायर, तो बराबर 10। अब हमने इसको हल करना है तो यहाँ पर हमारे पास 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर और ये हमारे पास कितना हो गया, दोनों माइनस साइन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करी तो 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया हमारे पास 100। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, y प्लस 3 की, तो 8 को 8 से गुना किया कितना आ गया हमारे पास 64 और ये y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100, तो ये आ गया हमारे पास y प्लस 3 का स्क्वायर। 64 को दाईं तरफ ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 64, यानी कि y प्लस 3 का स्क्वायर 100 माइनस 64 कितना होता है 36 होता है। अब हम वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल लिया तो हमारे पास y प्लस 3, 36 का वर्गमूल लेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 6, क्योंकि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी 36 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारे पास 36 होगा। तो इसलिए जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह का साथ में लगाएंगे। तो अब हमारे पास एक बार तो y प्लस 3 किसके बराबर हो गया, प्लस के 6 के बराबर, और एक बार y प्लस 3 किसके बराबर हो गया, माइनस 6 के बराबर। जब y प्लस 3 6 के बराबर है तो 6 में से 3 को माइनस करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। और अगर हम y प्लस 3 माइनस 6 के बराबर है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के 9 के बराबर। तो हमारे पास y की वैल्यू होगी 3 और माइनस 9। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है यदि क्यू, क्यू के निर्देशांक दिए हुए हैं, यदि क्यू बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलता जुलता क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 भी कर आए हैं कि क्यू बिंदु P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, यानी कि हम क्यू और P के बीच की दूरी निकालेंगे और क्यू और R के बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों दूरियां कैसी हैं, बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्यू और P के बीच की दूरी और क्यू और R के बीच की दूरी कैसी है, बराबर है। क्यू और P के बीच की दूरी और क्यू और R के बीच की दूरी बराबर है। तो अब हम इन दोनों के बीच की, क्यू और P के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू के निर्देशांक, हमें क्यू के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 0 और 1। हमें P के निर्देशांक दिए हुए हैं 5 और -3। इसी प्रकार से हमें R के निर्देशांक दिए हुए हैं x और 6। तो पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, Q और P के बीच की दूरी निकालना चाह रहे हैं। ये Q है और ये P, तो ये हमारे पास इसको मान लेते हैं ये x1 y1 और ये x2 y2। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, x2 कितना दिया हुआ है हमें 5 माइनस x1 कितना है 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर। y2 हमें कितना दिया हुआ है -3 माइनस y1 कितना है 1, तो इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, Q और R के बीच में दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो बच्चों अब हमें R के निर्देशांक दिए थे x और 6, ये लिख लेते हैं दोबारा से। अब जब हम Q और R के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास x1, ये y1, अब ये x2 और ये y2। x2 यानी कि x माइनस x1 यानी कि 0। ऐसे ही हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज रखते हुए हमें ध्यान रखना है और प्लस और माइनस के चिन्ह का भी ध्यान रखना है। 5 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 5 और 5 का स्क्वायर हमारे पास, चलो ऐसे एक बार लिख लेते हैं, -3 माइनस 1 यानी कि माइनस का 4 और ये स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारे पास x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर और 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ ही हमें स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटीज दी हुई है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, जिससे कि स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ऐसे ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बेटा दोनों साइड ही 5 का स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, -4 का स्क्वायर यानी कि 16 और ये हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है +-4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +-4। तो पहले हमें क्वेश्चन में करना क्या था, x का मान ही ज्ञात करना था। x का मान हमारे पास आ चुका है। अब बच्चों हमें दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं Q और R के बीच की दूरी। जब हमारे पास x का मान कैसा हो
बराबर 4 को तो हम क्या ज्ञात करेंगे, क्यू और आर के बीच की दूरी। तो क्यू हमें कितना दिया हुआ है 0.1 और आर हमारे पास कितना हो जाएगा x 6 दिया हुआ है। तो अब हम आर x का मान कितना ले रहे हैं 4। अब ज्ञात करते हैं क्यू और आर के बीच की दूरी, वही दूरी सूत्र है पहले हम ज्ञात भी करते रहे हैं, क्यू और आर के बीच की दूरी। तो सेम ये x1 y1 और ये x2 y2। तो हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाता है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 6 में से एक गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये हमारे पास क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी आ गई वर्गमूल 41। और जब हमारे पास क्या हो x का मान -4, हमारे पास दो वैल्यूज है ना x की, तब हम क्यू और आर के बीच की दूरी निकालते हैं। तब हमारे पास क्यू तो वही रहेगा 0 और 1, लेकिन आर कितना हो जाएगा -4 और 6। देखते हैं अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो हमारे पास x2 माइनस यानी माइनस के 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये भी हमारे पास वही दूरी आई है जो प्लस के 4 के साथ आई थी। तो ये हमारे पास क्यू और आर के बीच की दूरी हो गई। अब हमें किसके बीच में दूरी निकालनी है P और R के बीच में दूरी। तो हम P और R के बीच में दूरी निकालने के लिए हमारे पास जब x की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो P तो हमें कितना दिया हुआ है, P हमें दिया है 5 और -3 और R कितना हो जाएगा x और 6 है, यानी x का मान हम क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं। तो x हमारे R कितना हो गया 4 और 6। तो P और R के बीच की दूरी। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 3। तो ये हमारे पास 4 माइनस 5 कितना हो गया -1। तो -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाता है 1। ऐसे 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास कितना हो गया 81 और 81 और 1 हमारे पास कितना हो जाता है 82। ये हमारे पास वर्गमूल 82 ये हमारे पास होगा P और R के बीच की दूरी जब हमारे पास x का मान कितना हो 4। और जब हमारे पास x का मान कितना हो -4 हो तब हमारे पास P और R के बीच की दूरी क्या रहेगी ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ये -4 हो जाएगा, तो -4 -5 का स्क्वायर और 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो हम हमारे पास -9 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 81 और +9 का स्क्वायर ये भी हमारे पास क्या हो गया 81, यानी कि हमारे पास 2 टाइम्स कितना आ गया 81। हमें पता है 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो वर्गमूल के अंदर कितना रह गया 2। तो हमारे पास ये P और Q के बीच की दूरियां आ जाती हैं बच्चों। तो इस तरह से दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है x और y के बीच में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो पहला बिंदु दिया हुआ जिसके निर्देशांक x y हैं वो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है बिंदु, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले एक बिंदु दिया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं P। इसके निर्देशांक क्या दिए हुए हैं x और y। हमें दो अन्य बिंदु दिए हुए हैं, इनके नाम हम दे देते हैं A। इसके निर्देशांक है 3 और 6। एक बिंदु और दिया हुआ है, इसके निर्देशांक है हमारे पास -3 और 4। तो क्वेश्चन में कहा गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हो, यानी P की दूरी A और B से बराबर हो, समान दूरी हो। यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है कि हम या तो A और B के बीच की दूरी निकालें या B और P के बीच की दूरी निकालें, तो दोनों दूरियां कैसी है बराबर। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। A और P के बीच की दूरी
यानी कि ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2। अगर हमने a पहले लिखा है तो हम a को हम x1 ले लेते हैं, a के निर्देशांक को हम x1 y1 ले लेते हैं और p के निर्देशांक को हम x2 y2, या हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x2 हमारे पास कितना है x माइनस x1 कितना है 3, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम b और p के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग ही कर लेते हैं। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर ओपन करने के लिए वैसे ही है, या तो हम सरसमीखा का यूज करेंगे, या अगर हमने x माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करना है तो x माइनस 3 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो। इसी प्रकार से y माइनस 6 को y माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो। जो आपको इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। मैं इसमें फॉर्मूला सरसमीखा का यूज कर रही हूँ, तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 और 3 6, ऐसे हमारे पास ये हो गया y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस हमारे पास 12y। इसी प्रकार से मैंने यहाँ सरसमीखा का प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकाली, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और इस तरह से हमने इसको किया तो y स्क्वायर 16 और माइनस 8y। तो बच्चों x स्क्वायर लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, प्लस 9 लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, तो कट जाएंगे। हमारे पास y स्क्वायर लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। अब हम देखते हैं बचा क्या है, हमारे पास माइनस 6x, और दाएं तरफ भी हमारे पास क्या है 6x ही है, इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस 6x। इसी प्रकार से हमारे पास फिर क्या है लेफ्ट साइड माइनस के 12y और राइट साइड के माइनस के 8y, इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस 8y, और हमारे पास यहाँ बचा 36 और यहाँ हमारे पास है 16, तो ये माइनस 16। यानी कि जितनी भी टर्म्स हमारे पास राइट साइड थी उन सबको हम लेफ्ट साइड में ले गए। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 12x, और ये हमारे पास हो गया माइनस 12 प्लस 8y यानी कि माइनस के 4y, 36 माइनस 16 यानी कि ये हमारे पास हो जाता है 20। सभी टर्म्स हमारे पास 4 से कैंसिल होती हैं, हम इसको माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये साइड भी प्लस का हो जाए। तो माइनस 4 से करेंगे तो ये 3x आ गया, माइनस 4 से करेंगे तो ये y आ गया, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 5 आ गया। तो ये हमारे पास x और y के बीच में संबंध आ गया जो हमें बताना था। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा उत्तर का कारण भी दीजिए। अब पहला भाग दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 4 बिंदु, तो हमने बताना है कि इससे किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति, हमने कोई भी आकृति ले ली, तो ये हमारे पास A, B, C, D कोई चतुर्भुज है। तो हमें बताना है चतुर्भुज किस प्रकार का है, यानी कि एक ये आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है। तो इस तरह से हमने बताना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास चतुर्भुज बनने वाला है उसकी भुजाओं को जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि भुजाओं का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला भाग है, तो हम पहले जो निर्देशांक दिए हुए हैं उसको हमने नाम दिया A, दूसरे को हमने B, तीसरे को हमने C, ऐसे ही लास्ट में हमारे पास क्या है D। हम क्या करेंगे,
भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA निकालने की कोशिश करते हैं दूरी सूत्र से। अब A और B के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग ये 1 + 1 का स्क्वायर और 0 + 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 + 4, ये हमारे पास 2 बार 4 आ जाता है, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 और यहाँ पर भी कितना हो गया ये 2। अब हमने B और C के बीच की दूरी निकाली, यानी कि BC भुजा का मान ज्ञात करने के लिए। तो अब हमारे पास दूरी सूत्र का प्रयोग किया तो -1 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास 4 + 4, यानी कि 2 बार हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 2 वर्गमूल 2। इसके बाद हमने C और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये रहा C और ये D रहा, तो -3 + 1 का स्क्वायर और हमारे पास 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास 2 बार 4 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास 2 वर्गमूल 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, D और A के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास -1 और +3 का स्क्वायर और -2 - 0 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4, यानी कि 2 बार 4 ये भी आ रहा है और 2 वर्गमूल 2। तो बच्चों आप देख रहे हो कि हमने चारों भुजाओं के मान निकाले दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो सारी भुजाएं ही बराबर आ गई। अब अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं तो दिए हुए जो बिंदु हैं, किसी वर्ग के शीर्ष बिंदु भी हो सकते हैं और किसी समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें ये बताना है कि जो हमारे पास शीर्ष बिंदु हैं वर्ग के हैं या समचतुर्भुज के हैं, तो इसके लिए हमें इस चतुर्भुज के क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण निकालने पड़ेंगे, यानी कि हम इसका विकर्ण AC और BD भी निकालेंगे। हमने AC निकाला तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख भी सकते हैं कि पहले हमारे पास जो ABCD है, एक वर्ग भी हो सकती है, एक वर्ग या समचतुर्भुज होगी, समचतुर्भुज होगी। तो इसके लिए कि ये वर्ग होगी या समचतुर्भुज होगी, हम क्या निकालेंगे, विकर्ण AC। AC निकाला, यानी कि A और C के बीच की दूरी, ये रहा A और ये रहा C, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली तो ये हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हमारे पास कितनी आ गई 4। इसी प्रकार से हम B और D के बीच की दूरी निकालेंगे, इनकी दूसरा विकर्ण निकालेंगे, तो ये -3 -1 का स्क्वायर और ये 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है, यानी कि हमारे पास AC किसके इक्वल आ गया, BD के इक्वल आ गया, यानी कि चतुर्भुज में हमारे पास दोनों विकर्ण भी बराबर है, यानी कि हमारे पास चारों भुजाएं भी बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो इसलिए हमारे पास ABCD क्या होंगे, वर्ग के शीर्ष बिंदु होंगे। तो इसलिए हमारे पास ABCD वर्ग के शीर्ष बिंदु होंगे। अब बच्चों इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, A हमें दिया हुआ है -3 5, B के निर्देशांक हमारे पास 3 और 1 और C के निर्देशांक हमारे पास 0 और 3 और D के निर्देशांक हमारे पास -1 और -4। A के निर्देशांक -3 5, B के 3 है, C के 0 और 3, D के -1 और -4। अब इसमें भी हमें बताना है कि जो ये हमें ABCD बिंदु दिए हुए हैं, ये किस प्रकार की चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले A और B के बीच की दूरी निकालते हैं। जब A और B के बीच की दूरी निकालते हैं तो ये हो गया हमारे पास 1 - 5 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और यहाँ हमारे पास 4 का स्क्वायर किया तो 16,
तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 52। अब हम निकालते हैं बी और सी के बीच की दूरी। जब बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9 हो जाता है। 3 में से 1 गया हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 4, यानी कि वर्गमूल 13। इसके बाद हमने निकाला सी और डी के बीच की दूरी। जब सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं तो ये हमारे पास है -1 -0 का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 और ये -7 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी कि हमारे पास आ गया वर्गमूल 50। अब हम लेते हैं डी और ए के बीच की दूरी। जब डी और ए के बीच की दूरी लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है -3 + 1 का स्क्वायर + 5 + 4 का स्क्वायर। तो ये 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 81, यानी कि वर्गमूल 85। तो बच्चों आपने देखा कि हमने चारों भुजाओं के माप निकाल लिए और चारों ही भुजाओं के माप अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास चतुर्भुज में, यानी कि अगर हम आयत या हमारे पास समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो आमने सामने की भुजाओं के मान बराबर होते हैं। वर्ग या समचतुर्भुज की बात करते हैं तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि चतुर्भुज तो है लेकिन इसमें कोई भी हमारे पास अलग से प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि हम ये सिद्ध कर सकें कि ये किस प्रकार की चतुर्भुज है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह किसी विशेष प्रकार की चतुर्भुज नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग के हमारे पास शीर्ष बिंदु हैं या हमारे पास आयत के हैं या समांतर चतुर्भुज के हैं या समचतुर्भुज के या अन्य किसी और चतुर्भुज के हैं। इसके बाद है हमारे पास इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें ए के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 5, बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 7 और 6, सी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 4 और 3 और डी के निर्देशांक हमारे पास है 1 और 2। तो पहले हम चतुर्भुज का प्रकार जानने के लिए भुजाओं के माप ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। तो ये 7 - 4 का स्क्वायर और 6 - 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और ये 1, तो हमारे पास क्या जाता है वर्गमूल 10। ऐसे ही हम बी और सी के बीच में दूरी ज्ञात करते हैं तो ये हो गई 4 - 7 का स्क्वायर और 3 - 6 का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये भी हमारे पास 9, यानी कि 2 बार हमारे पास 9 आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 3 वर्गमूल 2। अब हमने सी और डी के बीच में दूरी ज्ञात कर दी। तो सी और डी के बीच में दूरी ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाता है 9 और ये हमारे पास 1, यानी कि ये भी हमारे पास क्या होगा वर्गमूल 10। अब हम क्या करते हैं डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास है 4 - 1 का स्क्वायर और ये है हमारे पास 5 - 2 का स्क्वायर। 4 - 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 9 और 5 - 9 का करते हैं तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 9, यानी कि 2 बार 9। तो ये भी हमारे पास कितना हो जाता है 3 वर्गमूल 2। तो बच्चों देखो ये हमारे पास कोई भी हमने ऐसे 4 भुजाओं वाली आकृति बनाई, नाम दिया ABCD। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो AB है वो कितना है वर्गमूल 10 और जो BC है 3 वर्गमूल 2, जो हमारे पास DC है वो भी वर्गमूल 10 और ये भी 3 वर्गमूल 2। यानी कि हम क्या पा रहे हैं कि हमारे पास आमने सामने वाली भुजाओं के माप बराबर हैं। अब आमने सामने वाली भुजाओं के माप बराबर हैं तो हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकती है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकती है या एक आयत भी हो सकती है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज या आयत है।
तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या आयत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अब विकर्ण ज्ञात करेंगे। हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना है, तो हमने ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करी। ये रहा हमारे पास ए और ये रहा सी, यानी कि 4 - 4 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर। तो 4 - 4 का स्क्वायर यानी कि 0, 3 - 5 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4, और 4 का वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब हम निकालते हैं बी और डी के बीच की दूरी। जब बी और डी के बीच में निकाल रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास 1 - 7 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास 1 - 7 यानी कि 6 का स्क्वायर -36, 2 - 6 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि वर्गमूल 52। तो हमने क्या चेक करा कि दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजाएं बराबर थी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर ना हो तो इसका मतलब ए बी सी डी हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अगर हमारे पास दोनों बराबर आ जाते तो ये एक आयत के शीर्ष बिंदु होते। तो इसका मतलब है हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास किस प्रकार की चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी हमारे पास समांतर चतुर्भुज होगी। तो बच्चों ये आज आपका 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।